दिल्ली से एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर लेकर लक्ष्मण रॉय जुड़े हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या खबर लेकर आए हैं? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो है सीएनजी और पीएनजी को लेकर के। दरअसल खबरें ये अब तक चर्चा चल रही थी कि सीएनजी पीएनजी के जो टैरिफ के रेगुलेशन है उसको पीएनजीआरबी के बोर्ड से मंजूरी मिलेगी, फिर वो नोटिफाई होगा। लेकिन जो सूत्र मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक पीएनजीआरबी के बोर्ड ने इस नए रेगुलेशन को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, पीएनजीआरबी के बोर्ड ने इस नए टैरिफ रेगुलेशन को उसके बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और अगले 2 से 3 दिन में इसका आपको नोटिफिकेशन आता हुआ दिखेगा। ये नोटिफिकेशन जो सीएनजी होते हैं, पीएनजी है, उसके नए टैरिफ के रेगुलेशन को लेकर के होगा कि उसकी कीमतें कैसे तय की जाएंगी। इसमें 3 बड़े बदलाव हैं। पहली बात तो ये कि अब तक इस टैरिफ रेगुलेशन के 3 जोन बटे होते थे, जोन 1, जोन 2, जोन 3। अब 3 जोन की बजाय 2 जोन होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले जो फिलिंग स्टेशन से जितना दूर होता था उसकी कीमतें बढ़ती जाती थी 300 किलोमीटर के बाद। मतलब जो रिमोट एरिया थे वहां पे सीएनजी पीएनजी के दाम ज्यादा होते थे, सेंट्रल एरिया में कम होते थे। अब वहां पे उसको यूनिफाइड टैरिफ करने का प्रावधान यहां पे किया जा रहा है। यूनिफाइड टैरिफ का मतलब ये होगा कि जो कीमतें दिल्ली में है वही कीमतें गाजियाबाद में होंगी और वही कीमतें गाजियाबाद से दूर के शहर में होंगी जो उस जोन में आएंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो रिमोट इलाके में जो सीएनजी पीएनजी की जो कंपनियां हैं वो जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगी उनको वहां पे इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि रिमोट एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा ये कनेक्टिविटी बढ़े। ये इसका पूरा मकसद है और इसको बोर्ड ने मंजूरी दी है। बहुत जल्द इसका रेगुलेशन आता हुआ आपको दिखेगा। और इसमें मैं देख रहा था जो टारगेट रखा गया है 2030 तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 120 मिलियन घरेलू पीएनजी कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है और इसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 17,500 सीएनजी स्टेशन का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। और एक और लक्ष्य है वो ये कि एक देश एक टैरिफ हो, इसकी तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ओके, चलिए। तो लक्ष्मण जी, लेकिन कितनी हाइक हो रही है उसका आपको अभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है ना? मतलब लेकिन ये क्लियर हो गया है, बोर्ड की तरफ से एक अप्रूवल मिल गया है, लेकिन वो हाइक कितनी हो रही है ये नहीं पता चला। गेल ने 33% मांगा था, एनालिस्ट बोल रहे थे कि 10% के करीब आएगा, लेकिन कितनी हाइक है ये अभी नहीं पता चला। ये जब वो आ जाएगा तब पता चलेगा। हालांकि यहाँ जो इस बारे में मैंने काफ़ी कोशिश की अलग अलग सूत्रों से जानकारी पता करने के लिए कि हाइक कितना हो रहा है, तो हाइक की एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन इतना ज़रूर कहा गया है इस नए टैरिफ रेगुलेशन में कंपनियों का भी खास ख्याल रखा जाएगा कि जो एक है कि इनके इन्वेस्टमेंट पे 12% का रिटर्न मिले। एक मोटा फार्मूला है, उसी के आसपास रहेगा। और इसमें जो प्रपोज किया गया था वो था आपको कि जोन 1 में जो है वो अभी 52.5% टैरिफ होता था यूनिफाइड टैरिफ का, जो 66.17% का रखा गया था। तो इसी अनुपात में मोटा मोटी जो कंसल्टेशन पेपर था उसके आसपास ही रहेगा। हालांकि गेल ने वहां पे 33% किया था, मुझे 33% होगा इसकी संभावना कम दिख रही है, लेकिन यह है कि इंडस्ट्री का भी यहाँ पे हित देखा जाएगा। ओके, इंडस्ट्री का भी हित देखा जाएगा। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी, तो खैर काफ़ी समय से वेट था कि ये पीएनजीआरबी का डिसीजन आए। अब वो हाइक तो हो गई है, अब कितना है ये अब तक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपका व्यू क्या होगा गेल पर? देखिए, हम तीनों पे गेल, आईजीएल और एमजीएल तीनों पे बुलिश हैं। इवन गुजरात गैस भी हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये 3 ज़्यादा बेटर स्थिति में है। एक जो ईरान इराक को लेकर के दिक्कतें थी वो थोड़ी-सी उतना बाज़ार ये मान के नहीं चल रहा है कि क्रूड में बहुत उछाल आएगा, तो वहाँ से भी इनको फ़ायदा है। दूसरे, पिछले कुछ महीनों में एपीएम की जो 2 बार 3 बार कटौती हुई, उसके बाद से स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट हुई और जिन कारण से वैल्यूएशन अच्छे हो गए। अब जो नए टैरिफ्स आएँगे तो इनके जो एक्सेस प्राइसिंग थी वो थोड़ा-सा टेकन केयर ऑफ हो जाएगी, जिससे मार्जिन्स थोड़े से बेहतर होते हुए नज़र आएँगे। अब टैरिफ हाइक कितनी आती है, जैसे लक्ष्मण जी अभी बता रहे थे कि वो देखना पड़ेगा, तो वो सही बात है कि देखना पड़ेगा। लेकिन वैल्यूएशन सस्ते हैं। यहाँ पे गेल में ख़ास करके इस वक़्त खरीदारी की जा सकती है और आईजीएल, एमजीएल में थोड़ी-सी गिरावट में ऐड किया जा सकता है।